राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वंदे युगल रूपिणीम्। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। पिछले कुछ दिनों से हमारे समाज में बहुत सारी धर्म को लेकर विभिन्न चर्चाएं हैं, जो शास्त्रों से संबंधित भी है, विविध हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित है। कभी श्री राधा रानी के विषय में चर्चा हो, कभी उनके विवाह के प्रसंग के विषय में चर्चा होती है। राधा रानी का विवाह किन से हुआ, कब हुआ। हालांकि ये कोई विशेष विचारने योग्य बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसो। लेकिन फिर भी समाज में ऐसे प्रश्न उठते हैं। उसके बाद कभी सुखदेव जी की चर्चा होती है, जहाँ विचार करते हैं क्या सुखदेव भगवान का विवाह हुआ है। और वस्तुतः कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में ये सारी चर्चाएं भी हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि इनमें कथाओं में जो भेद है या हम लोग जहाँ श्रवण करते हैं वो सत्य है या असत्य है। मूल बात ये है कि हम लोग कथा श्रवण कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कहीं सुन लेते हैं और उसी को एक निर्णय मान लेते हैं। लेकिन जब आप मूल रूप से कथा का अध्ययन करें, कथा को श्रवण करें, तो उन मूल तत्व को जानने का आपको अवसर मिलता है। आज हम एक बहुत अच्छी यात्रा आरंभ करने वाले, भागवत यात्रा, श्रीमद् भागवतम की चर्चा है। अब ये आप विचार करेंगे कि ये तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो सदा सर्वदा भागवत कथा श्रवण करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग धर्म में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे उसके साथ साथ जिज्ञासा और शंका, इन दोनों का भी जन्म होता है। जिज्ञासा और शंका होना कोई दोष नहीं, ये एक श्रोता का लक्षण है। तो शंका भी हो सकती है, जिज्ञासा भी हो सकती है, चाहे हमारे नारद महामुनि ने कथा श्रवण की हो या सौनकादिक मुनियों ने सुनी हो, इनको भी जिज्ञासा होती है, शंका भी होती है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करते हैं तो प्रायः 7 दिवस में हम वो सब नहीं जान पाते जो भागवत जी में विशेषता बहुत कुछ जानने योग्य है। तो मेरे मन में ये बहुत दिनों से एक संकल्प था, क्यों ना एक ऐसी श्रृंखला आरंभ हो जिसमें हम भागवत जी के मूल रूप का विवेचन कर सकें, भागवत जी के मूल जो कथा है उसका दर्शन कर सकें। और भागवत जी में बहुत सारी विभिन्न चर्चाएं हैं, विभिन्न ऐसी बहुत सारी भगवान के चरित्र हैं जो आज भी कहीं ना कहीं बहुत गूढ़ रूप से इसमें छिपे हुए हैं। और विभिन्न कथाओं में जाने पर भी आप उन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम कथा श्रवण कर लेंगे, लेकिन उस मध्य मध्य में जो भागवत जी के श्लोक हैं, उनके भीतर जो एक तत्व है वो तभी जाना जा सकता है जब हम मूल भागवत जी का दर्शन करें, उनका पठन पाठन करें, श्रवण करें। तो आज हम इस श्रृंखला को आरंभ करते हैं, भागवत जी को आरंभ करेंगे। मूल एक एक श्लोक को लेकर के हम जैसी भी भगवत इच्छा होगी, भगवत कृपा होगी, वैसे उसका गायन करेंगे। वैसे भागवत जी का आरंभ प्रथम स्कंद से ही होता है। विविध विद्वानों ने जो टीका लिखी हैं वो भी सब प्रथम स्कंद से ही है, लेकिन हम महात्म्य से ही आरंभ करेंगे। महात्म्य जो भागवत जी का है वो पद्म पुराण से लिया गया है। और कुछ लोग ये विचार भी करते हैं, या आप मन में विचार भी आपके अगर उठे, जिज्ञासा उठे कि भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण से क्यों लिया गया, तो इस विषय में संत एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हमारे समाज में मस्तक उसी का ऊंचा होता है जिसकी समाज जिसकी प्रशंसा करे। जो स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करे, तो भागवत जी के साथ भी ऐसा है। भागवत जी की महिमा को विभिन्न अनेक ग्रंथों ने अलग अलग स्थानों पर गाया है। तो उनमें ही भागवत जी के 2 महात्म्य हैं, जो एक पूर्व में 6 अध्यायों में है, एक 4 अध्यायों में विश्राम में भी है, 12 स्कंद के बाद। तो आज हम प्रथम महात्म्य से ही, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही श्रीमद् भागवत जी का आरंभ करेंगे। तो आज से अब ये यात्रा कहाँ तक चलेगी, विशाल हैं भागवत जी, किस प्रकार इसका पार पाया जाएगा। तो जैसा जैसा हमें समय रहेगा वैसा थोड़ी थोड़ी हम इसमें चर्चा करते रहेंगे। हम भटकने लग जाएं तो आप लोग भी कृपा करके थोड़ा हमें फिर राह पर ले आना, और हम लोग मिल करके इस भागवत यात्रा को करेंगे। तो आइए आज इस मंगल यात्रा को प्रथम अध्याय के, महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से आरंभ करते हैं। और एक विशेष बात, श्रीमद् भागवत जी की ये जो मूल चर्चा है, मूल तत्व की चर्चा है, जो श्लोकबद्ध हम एक एक करके गाएंगे, ये भागवत प्रेमियों के लिए तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन विशेष रूप से जो श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत जी को जानना चाहते हैं, थोड़ा उनमें प्रवेश करना चाहते हैं, उस भागवत रस को पाना चाहते हैं, उन सभी भागवत के छात्रों के लिए भी ये बहुत उत्तम है। क्योंकि समस्त विद्वत्ता के बाद में अंत में तो विद्यावताम भागवते परीक्षा ही कहा गया है। वैसे ये परीक्षा भी है, लेकिन आओ अभी इसको हम अध्ययन रूप में
एक बालक बन करके भी पहले पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो ये भागवत प्रेमियों के लिए, परमहंसों के लिए और भागवत कथा के छात्रों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ होने वाली है। आइए इस भागवत यात्रा को आरंभ करें। श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम आरंभ करते ही जैसे हमारे सनातन धर्म का नियम है, विघ्न विनाशाय मंगलाचरणम, विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है, तो यहाँ भी मंगलाचरण करते हैं। लेकिन इस मंगलाचरण की एक विशेषता है, जब भागवत जी का आरंभ करेंगे तो वहाँ भगवान के श्री कृष्ण रूप की वंदना नहीं की गई है, लेकिन महात्म्य में श्री कृष्ण रूप की ही वंदना की गई है। भागवत जी में न करने के पीछे बहुत विशेष कारण था, जो हम आगे भागवत को जैसे जैसे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत जी को, वैसे हमें ज्ञान होता है, तो वो हम आगे चर्चा करेंगे कि वहाँ क्यों श्री कृष्ण वंदना नहीं की गई है, और उसके अनेक कारणों पर भी चर्चा करेंगे। अब इनका अर्थ समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के मुख्य जो 3 स्वरूप हैं, एक सत्स्वरूप, एक चित स्वरूप, एक आनंद स्वरूप। सत यानी अविनाशी, जिन अविनाशी के अवयव के रूप में हम सभी जीव प्रकट हुए हैं, जिन्हें ईश्वर अंश जीव अविनाशी कह करके गोस्वामी जी ने भी गाया है। तो उन अविनाशी रूप परमात्मा को, चित स्वरूप परमात्मा को, चित स्वरूप का तात्पर्य यहाँ चैतन्यता से है। प्रत्येक प्राणी मात्र में जो एक चैतन्य सत्ता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और तीसरा है आनंद स्वरूप, सुख और दुख से, दोनों से ही जो परे है, जो आनंद में मग्न है, जो सुख और दुख के मध्य में विराजमान है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों में हेतु हैं, विश्व को बनाने वाले, विश्व का पालन करने वाले और विश्व को अपने में समाहित करने वाले, वो तीनों ही स्वरूप। और तापत्रय विनाशाय, त्रयताप जो हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों ही तापों से जो मुक्त कराने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के प्रथम ही श्लोक में वंदना करते हुए श्री कृष्णाय वयम नमः कह करके, कि यहाँ लिखने वाले या बोलने वाले एक व्यक्ति प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो हम सबको भी साथ में गिन करके, कि जो भी संसार में इस कथा को आगे भविष्य में सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, उन सब की ओर से भगवान को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान शुकदेव का प्रागट्य हुआ और प्रकट होते ही भगवान शुकदेव वन की ओर चल पड़े, संन्यास ग्रहण करके घर से निकल पड़े। तो भगवान वेदव्यास को चिंता ये हुई कि अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, और बालक के जन्म के पश्चात में कुछ हमारे यहाँ वैदिक रीति होती हैं, कुछ लौकिक रीति होती हैं, और उन सभी रीतियों का पालन करना हमारा परम धर्म है। और मेरा जो बालक है वो भी उन रीतियों से परे होकर के ही चले जा रहा है, इसलिए चिंता करते हैं। और वो हा पुत्र कहते हुए जाकर के उनको रोकने का प्रयास करते हैं कि बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारे लौकिक कर्म, जन्म के बाद जात कर्म आदि संस्कार होते हैं, प्रजातीर्थ का दान होता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुए हैं, तो कृपा करके रुक जाओ। लेकिन पिता के बार बार रोकने पर भी शुकदेव भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। और तब इस श्लोक के अनुरूप वृक्ष जो वहाँ विद्यमान थे, उन्होंने शुकदेव बाबा की ओर से वेद व्यास जी को उत्तर दिया। अब देखो, प्रश्न यहाँ उठता होगा कि वृक्ष बोल कैसे सकते हैं, वृक्ष कुछ कैसे कह सकते हैं? तो यही बात यहाँ लिखी कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। शुकदेव बाबा को ये समझ लीजिए, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, सामान्य चरित्र नहीं है, वो परमहंस रूप है और शुक साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में वास करने वाले तो परमात्मा ही हो सकते हैं। और यहाँ पर वही विशेषण शुकदेव बाबा को भी दिया गया है, तम सर्वभूत हृदयम। सर्वभूत यानी पूरे सृष्टि के हृदय में वास करने वाले उन शुकदेव बाबा को हम प्रणाम करते हैं। तो वेद व्यास मुनि यहाँ से फिर विदाई लिए हैं
और इसी प्रसंग में भी सुखदेव बाबा के विवाह की एक चर्चा है, जिसे हम आगे फिर चर्चा करेंगे। नैमिषेषु तमाशीनाम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। तो नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान हैं भगवान सूत, और महामती शौनक जी महाराज ने फिर उनको प्रणाम किया और कथा अमृत रूपी रस का स्वाद लेने में जो बहुत कुशल हैं, कथा के जो महती प्रेमी हैं, ऐसे शौनक जी महाराज उनसे प्रश्न करते हैं। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आपका जो ज्ञान है वह हमारे अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए, हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए आपका ज्ञान ऐसा है जैसे अंधकार को मिटाने के लिए एक सूर्य पर्याप्त होता है। सूर्य देवता के प्रकट हो जाने से सारा अंधकार मिट जाता है, लेकिन हमारे अज्ञान के सामने तो आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। तात्पर्य है कि हमारा जो अज्ञान है ना, है तो वो बहुत, लेकिन उसकी अपेक्षा आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बृहद है। तो आपके ज्ञान में से अगर किंचित थोड़ा सा भी, कुछ मात्र कण मात्र भी हमें मिल जाए तो उससे हमारे हृदय का अज्ञान दूर हो जाए। लेकिन ये कहने वाला व्यक्ति कोई अज्ञानी नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं में पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, परम विद्वान हैं। लेकिन व्यक्ति की महानता इसी से सिद्ध होती है जो सब कुछ जानते हुए भी सरल बना रहे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। संसार में व्यक्ति के पास और कुछ हो ना हो, लेकिन विवेक होना बहुत आवश्यक है। हमने कई बार कथाओं में चर्चा भी करी है कि किसी व्यक्ति के पास जीवन में रूप बहुत अच्छा मिल जाता है, किसी के पास संपत्ति बहुत मिल जाती है, विविध प्रकार के गुण व्यक्ति के पास हो सकते हैं, किसी के पास धन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन सभी गुणों के साथ में एक गुण है विवेक। उसका होना मानव के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन कोई भी संसार का बड़ा गुण हो, धन हो मान लीजिए, लेकिन विवेक ना हो तो धन नाश कर देता है, रूप हो लेकिन विवेक ना हो तो नाश कर देता है, युवावस्था हो लेकिन विवेक ना हो युवावस्था में तो वो युवावस्था भी व्यक्ति का नाश कर सकती है। इसलिए विवेक आवश्यक है, लेकिन वो विवेक मिलेगा कैसे? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये जब तीनों संगठित हो जाते हैं हमारे जीवन में, तब विवेक का उदय होता है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। तो शौनक जी कहते हैं कि ये जो तीनों के द्वारा उत्पन्न विवेक है वो हमें कैसे प्राप्त हो। माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। और माया मोह में पड़ करके जहाँ सब फंसे हुए हैं, वहाँ किस प्रकार इन माया मोह से मुक्ति मिले और कैसे विवेक की प्राप्ति हो, वो बतलाइए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल के आ जाने से प्रायशः सभी जीव असुरता की ओर चले जा रहे हैं। तात्पर्य है कि लोगों के कर्म बिगड़ रहे हैं। माया मोह में पड़ करके व्यक्ति जो सच्चरित्रवान होना चाहिए, व्यक्ति अब चरित्रवान बनने की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। व्यक्ति स्वार्थ में ज़्यादा जी रहा है, अपने लाभ के वशीभूत व्यक्ति होकर के इतना पागलपन कर रहा है कि वो किसी प्रकार के धर्म की मर्यादा में बंधना नहीं चाहता। तो ये ऐसे जीव जो असुरता को चले गए हैं, उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। उन सभी को शुद्ध करने का, क्लेश आदि से जो आक्रांत हैं, विविध प्रकार के दुर्गुणों से जो भरे हुए हैं, उनकी मुक्ति का साधन क्या है, उनको शुद्ध करने का साधन क्या है।